हम आपको तीसरा रस पढ़ाने जा रहे हैं, करुण रस। करुण रस क्या होता है और इसमें क्या है कि किस प्रकार से क्या है कि हम किसी पंक्ति द्वारा क्या है कि आपको बता सकते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से आश्रय हैं और विभाव है, अनुभाव है और क्या है कि विषय है। इस प्रकार से हम देखिए ये पंक्ति दी गई है, करुण रस। करुण रस आपको पता ही होगा कि करुण कब उत्पन्न होता है। करुण रस, करुण रस जब क्या है कि हमारा कोई प्रिय, कोई बंधु क्या है कि कोई दुर्घटना में क्या है कि उसकी मृत्यु हो जाए या कोई दुर्घटना घटित हो जाए या दुखी हो, तब क्या है कि हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो क्या है कि करुण रस झलकता है। इसका आप देखिए स्थाई भाव क्या करेंगे, स्थाई भाव होगा इसका शोक। पहले तो ये ध्यान रखें, शोक हम मनाते हैं कि किसी की मृत्यु होने पे हम शोक मनाते हैं। करुणता आ जाती है हमारे मन में, कहने का मतलब करुण रस जाग जाता है, आंखों से आंसू आ जाना, इस प्रकार की बातें। तो हम इस पंक्ति पर ध्यान देंगे। ऐसे बिहाल बिभाइन सो भय कंटक जाल लगे पुनि जोय, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते ने किते दिन खोय, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोय, पनि प्रात को हाथ छुयो नहीं नेनन के जल सो पग धोए। कहने का तात्पर्य, पहले तो हम इसका अर्थ समझेंगे क्योंकि क्या है ये कौन सी पंक्ति है, कब की है, किस प्रकार की है। देखो आपने क्या है कृष्ण लीला या कृष्ण जी के बारे में पढ़ा होगा, तो कृष्ण जी के सबसे प्रिय मित्र कौन थे पहले ये बताइए। तो श्री कृष्ण जी के सबसे प्रिय मित्र सुदामा जी थे। तो अब क्या है कि सुदामा दीन दशा बहुत ही क्या है निर्मम हो जाती है, वह बहुत गरीब हो जाते हैं, चारों तरफ से कोई आय नहीं आती है और वह एक तरीके से आपको पता ही होगा अपाहिज होते हैं। और श्री कृष्ण जी मथुरा के राजा बन जाते हैं, वहाँ अपने मामा को मार देते हैं और उनकी राजगद्दी पर अपना क्या है कि शासन स्थापित कर लेते हैं। मतलब कहने का पहले ही उस उन्हीं का ही था, परंतु क्या है उनके मामा क्या है कि उनको उनके माता पिता को बंदी बना लेते हैं। तो तब क्या है कि सुदामा है दुखी होकर उनकी जो पत्नी सरोज है उनके कहने पे और क्या है श्री कृष्ण जी के पास आते हैं और क्या है जो उनकी पत्नी है उनके लिए तंदूर देती है, चावल। तो क्या है थोड़े से चावल भून कर, तो क्या है भून कर वह एक पोटली में अपने क्या है कि पल्लू में बांध के और चल पड़ते हैं। तो क्या है कि वह नंगे पैर रहते हैं, आँखों से क्या है कि आंसू बहते रहते हैं कि आज कैसे दिन आ गए मेरे। तो क्या है कि वो अपने श्री कृष्ण जी के महल के बाहर पहुंच जाते हैं। तब क्या है कि श्री कृष्ण जी को द्वारपाल बुलाते हैं, तब की बातें हैं ये। कहते हैं ऐसे बिहाल बिवाइन सो भय कंटक जाल लगे पुनि जोय, और तब वह उनको अंदर लेके जाते हैं तो वह उनके पैरों में कांटे देखते हैं और आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसे बेहाल बिवाइन मतलब क्या है कि उनकी बुरी दुर्दशा देखकर भय, उनको भय उत्पन्न होता है, कंटक जाल लगे पुनि जोय, और उनके पैरों में कांटे जाल की तरह चुभे हुए होते हैं। हाय महादुख पायो सखा, हाँ मेरे, अपने आप में दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरे सखा मेरे मित्र बहुत दुख पाया है, तुम आए इतने दिन कितने दिन खोए। कहते हैं कि तुम इतने दिन पहले क्यों नहीं आए, इतने दिन तुमने क्यों खो दिए, पहले ही आ जाना था मेरे पास। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निग्रह, और उनकी दीन दशा देखकर फटी हुई क्या है कि धोती है और क्या है कि आंखें क्या हैं कमजोरी गरीबी के कारण क्या है कि बाहर निकल आई हैं और बहुत ही क्या है कि वृद्ध हो गए हैं। तो इस प्रकार क्या है कि करुणा रूप से आंखों से आंसू आके बहुत ही क्या है कि रोए। पानी, पानी प्रात छुयो नहीं, मतलब पानी जो प्रात में क्या है कि पहले क्या करते थे, जो भी मेहमान आता था तो क्या है कि प्रात लेके पानी लाते थे और उनके पैर उनमें डुबोते थे और हाथों से धोते थे, तब क्या है कि मेहमान का स्वागत होता था। अब क्या है कहते हैं कि पानी प्रात हाथ छुओ नहीं, कि जो प्रात में पानी था ना उसको छुआ नहीं उन्होंने, और क्या है कहते हैं
नाही नैनन के जल सो पग धोए। और क्या कहते हैं कि अपनी आँखों के आंसुओं से ही उन्होंने उनके पैर धो डाले। तो इसमें क्या है कि आपको पता ही होगा, आँखों से आंसू निकल रही हैं। और एक और ये आप देख के कभी क्या है कि इन तरह जो शब्द आ जाते हैं उनको देख के आप कभी भी ये मत कर देना कि ये करुण रस है, ऐसा मत कर देना कभी भी, पूरा इसका अर्थ निकाल लें। तो क्या है, नैनन के जल सुपग धोए। और क्या है कि वह बहुत ही दुखी हो जाते हैं और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो ये कौन सा हो गया, करुण रस हो गया। अब स्थाई क्या हो गया, इसका स्थाई भाव शोक। अब हम क्या हैं कि हमने आपको बताया था विभाव, मतलब उसमें आलम्बन, आलम्बन, आलम्बन की क्या है, इसमें आलम्बन है कि जो क्या है कि सामने है और वो उसके बारे में बातें हो रही हैं। तो किसके बारे में बातें हो रही है, सुदामा जी के बारे में। तो ये क्या है, सुदामा। अब क्या है कि हम इनको क्या है कि क्या कह सकते हैं, विषय भी कह सकते हैं, विषय, क्योंकि यह विषय है, इनके बारे में सारी बातें चल रही हैं। तो यहाँ भी हम सुदामा कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ आश्रय करते हैं, आश्रय करते हैं तो कौन इनके देखकर दुखी है, तो श्री कृष्ण जी दुखी हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण जी लिख सकते हैं। अब ये हो गया। अब आता है उदीपन। उदीपन, उदीपन कहने का मतलब है कि कोई वस्तु है और उसको देख के क्या है कि श्री कृष्ण जी के मन में क्या उत्पन्न हो रहा है। अब क्या है कि कौन है सामने, सुदामा जी हैं। अब सुदामा की स्थिति कैसी है, मतलब उनके देखकर उनके मन में, जैसे सांप मैंने बताया था कि सांप देखकर क्या है, सांप फुकार मारता है, सांप सांप क्या है कि एक प्रकार से डराता है, कभी क्या है कि फन ले खड़ा हो जाता है। तो अब इसमें क्या है कि दुर्दशा क्या है, बड़े दुखी हैं, ठीक है ना। और पास में क्या है कि उन्होंने तंदुल हैं, वो क्या है कि उनकी जो सामग्री है वो रख रखी है, सामग्री दुखी है। और इस प्रकार से क्या है कि वह बहुत ही गरीब है। तो इस प्रकार क्या है, ये उद्दीपन हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है किसके, सुदामा के में। अब आता है क्या, अनुभाव। अनुभाव किसके मन में होगा, अनुभाव होगा श्री कृष्ण जी के मन में, क्योंकि क्या है कि आश्रय कौन है, श्री कृष्ण जी। तो अनुभाव होगा क्या कि भाई उनके प्रति क्या है कि भाई आंखों में आंसू आना, आंसू आना, और क्या है, लज्जा महसूस करना, इस प्रकार से। अब आता है कौन से, संसारी भाव। संसारी भाव, तो संसारी कौन कौन से हैं भाई, गलानी महसूस करना कि क्यों, क्योंकि क्या है कि भाई उनके क्या है कि परम मित्र थे, इस प्रकार से। और दैन्यता महसूस करना, दुखी महसूस करना, जड़ता, क्योंकि क्या है कि मेरे मित्र कैसे हो गए, इस प्रकार से ये क्या है कि आपका करुण रस कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। तो हम देखिए, हम आपको अगला क्या है कि तीसरे के बाद क्या है कि चतुर्थ वीर रस पढ़ाने जा रहे हैं। वीर रस, वीर वीरता धारण किए हुए। तो आपको पता ही होगा वीरता कब धारण होती है, किसी युद्ध में जाते हुए किसी वीर व्यक्ति के मन में, ठीक है ना, तब क्या है कि वीर रस कहलाता है। तो अब क्या है कि पहले मैं छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। वीर रस के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद। तो 4 भेद के नाम बता देता हूँ, ये ध्यान रख लेना आप। तो जैसे कि हम कहेंगे युद्धवीर, दानवीर और धर्मवीर और दयावीर। इस प्रकार क्या है कि युद्ध वीर मतलब युद्ध में वीरता दिखाता है, दानवीर दान में वीरता दिखाता है। मतलब ये नहीं कि भाई है ना उस अहंकार बस ना,
इसमें क्या है, दान करते हुए क्या है कि जैसे क्या है कि कर्ण ने अपनी वीरता दिखाई थी कि इंद्र ने क्या है कि उनकी क्या है कवच और कुंडल मांग ली थी, तब धर्मवीर धर्म के समय अपनी वीरता दिखाता है, झूठ नहीं बोलता है। दया के समय मतलब क्या है कि अपने शत्रु को क्या है कि उसकी काफ़ी गलतियों के होने के पश्चात भी उस पर दया कर देता है। तो इस प्रकार क्या है कि ये 4 भेद है, तो हम इसको क्या है कि ध्यान रखेंगे। अब आता है कि इसमें वीर रस किस प्रकार से है। वीर रस देखिए, इसमें पहले तो हम पंक्ति पढ़ेंगे। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे। है और की तो बात ही क्या, गर्व में करता नहीं, मामा तथा निज दाद से भी समर में डरता नहीं। तो इसमें क्या है कि कौन बता रहा है, किस प्रकार बता रहा है, देखो थोड़ा ध्यान से। महाभारत के उस युद्ध के समय आप लौटो, उसके बारे में आप ध्यान लगाओ कि किसने पंक्तियां बताई थी। ये बच्चे, ये क्या है कि अभिमन्यु ने बोला था, ये पंक्तियां अभिमन्यु ने बोली थी। किस समय, जब क्या है कि अर्जुन को तो कहीं लेके चले जाते हैं जो दूसरे योद्धा होते हैं कौरव सेना के, और क्या है कि चक्रव्यूह को देखकर क्या है कि कौरव बड़े ही खुश हो गए थे कि अब हम क्या है कि इन वीरों को मार लेंगे, और क्या है कि ये युधिष्ठिर को फंसाने की चाल थी। तो क्या है कि अब इस समय तो हम क्या है कि इसको देखते हैं। 4 भेद हो गए थे। अब हम क्या है कि इसमें स्थायी भाव पहले देखेंगे। स्थायी भाव, तो हम स्थायी भाव क्या है वीर रस का, उत्साह। उत्साह। अब हम क्या है कि इसमें आलम्बन लेंगे। आलम्बन, तो आलम्बन क्या बताया था, आलम्बन कौन होता है। देखिए आलम्बन, आलम्बन होता है सामने वाला, तो सामने कौन है, कौरव। कौरव होता, स्थायी भाव हो गया उत्साह, आलम्बन हो गया कौरव। तो अगला क्या है कि हम क्या करेंगे, विषय यही ले लेते हैं। विषय, विषय क्या है कि कौरव ही तो विषय है। और आश्रय क्या है, आश्रय, आश्रय अभिमन्यु। अभिमन्यु, और क्या है कि यहाँ उद्दीपन क्या है, उत्पन्न, किससे उत्पन्न हो रहा है, चक्रव्यूह से। चक्रव्यूह से क्या है कि उनमें ये भाव जागृत हो रहे हैं। अब बचता है उद्दीपन हो गया, आश्रय हो गया, अनुभाव। अनुभाव क्या होगा कि अभिमन्यु, अभिमन्यु की उक्ति, मतलब कहने का मतलब है कि उसके मन के द्वारा कही गई ये बातें ही क्या है कि उसकी उक्ति होगी। इस प्रकार क्या है कि हम संसारी भाव, संसारी भाव कौन से होंगे, संसारी भाव होंगे देखो, हर्ष, उत्साह और उत्सुकता। इस प्रकार से क्या है कि ये संसारी भाव हो गए, क्योंकि क्या है युद्ध के लिए क्या है कि हर्ष कि अब मैं इसको मार दूंगा, मतलब एक प्रकार से क्या है कि उत्सुकता चाहने की, उत्साह चाहने का। इस प्रकार क्या है कि ये पंक्ति दी गई है। हम क्या है कि इनके भेदों के नाम याद रखेंगे। ये क्या है कि आपका वीरस हो गया है, आपके 4 भेद अब क्या है कि पूरे होते हैं।